वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्क विद रुचि, जहां हर वीडियो आपके जीवन में नई मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन लेकर आएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग जर्नी। जब जीवन में आपको ऐसा महसूस हो कि आपके अपने भी आपसे दूर हो गए हैं और कोई भी हाथ सहारा देने के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो उस समय भगवद गीता के उपदेशों को अपने भीतर उतारना सबसे बड़ी औषधि का काम करता है। यहाँ उस गहरे सत्य की कहानी है जिसे अपने जीवन का आधार बनाया जा सकता है। अंतहीन उम्मीदों का जाल। अक्सर इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं है कि दुनिया उसे धोखा देती है, बल्कि ये है कि वह दूसरों से उम्मीदें बांध लेता है। हम अक्सर अपनों को खुश करने में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि वे लोग हमारी भावनाओं की कद्र तक नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन आप ये उम्मीद करना छोड़ देंगे कि दूसरे आपको समझेंगे या आपका साथ देंगे, उसी दिन से आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। दुखी वही है जिसकी खुशी दूसरों की मर्जी पर टिकी है। अकेलेपन का असली अर्थ। जब दुनिया का साथ छूट जाए तो इसे अपमान न समझें, बल्कि इसे एक संकेत मानें। लोग अक्सर अंधेरे से डरते हैं, लेकिन बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरे की ही आवश्यकता होती है। जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं, वे ही अंत में विजेता बनते हैं। जब कोई भी साथ नहीं होता, तब आप वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। वो अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को परखने का एक महान अवसर है। कर्म की प्रधानता। संसार में वही सुखी है जो अपनी नियति खुद बनाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि आपको केवल अपना कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। जब आप फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जो लोग केवल लाभ के लिए रिश्ते बनाते हैं, वे स्वार्थी होते हैं। आपको अपनी नियत साफ रखनी है, क्योंकि यदि आपकी नियत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। ठहरने की कला। इंसान हमेशा भागता रहता है, भविष्य की चिंताओं में या अतीत के पछतावे में, लेकिन जीवन यहाँ और अभी के क्षण में घटित हो रहा है। जब आप बहुत थक जाएं और लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब ठहरना सीखें। जैसे एक नदी पहाड़ से टकराकर रुकती नहीं, बल्कि रास्ता खोज लेती है, वैसे ही आपको भी अपनी समस्याओं के आगे झुकना नहीं है, बल्कि धैर्य रखकर समाधान खोजना है। जो शांत रहता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा हथियार है। संकट के समय चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि आपको ईश्वर पर अटूट भरोसा है। आपकी मुस्कुराहट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो, उस समय मुस्कुराकर काम करते रहने का जो आनंद है, वह अतुलनीय है। अंतिम संदेश। याद रखें, आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। इसलिए खुद को किसी का मोहताज न बनाएं। आप एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपके चरित्र का निर्माण करते हैं और आपका चरित्र ही आपका भाग्य तय करता है। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझ लीजिए कि आपने उसी दिन से जीने का असली अर्थ जान लिया है। क्या आप अपने जीवन की किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में बात करना चाहेंगे जहां आपको इन सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता महसूस हो रही है? अंत में, याद रखें कि आप इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। अपनी मुस्कान और चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाएं। जब आप परवाह करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तभी से आप वास्तव में जीवन का आनंद लेना शुरू करते हैं। हार मानने के बजाय इसे एक नई शुरुआत मानें और अपने मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह कहानी आपको अंदर से मजबूत बनाएगी और मुश्किल समय में उम्मीद देगी। अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। धैर्य रखो, वक्त सबका आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें में लिखें जय श्री कृष्ण। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।